दोस्तों, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया है। आज हम पुरुषोत्तम मास का प्रथम अध्याय सुनेंगे। ओम गणेशाय नमः। सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। भक्तों को कल्पवृक्ष वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्य कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनके नाम ये हैं: असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जावली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैव्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बिभ्रु, त्रित, शक्ति, बुद्ध, बौद्धायन, वसु, कौंडिल्य, पृथु, हारित, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभंडक, पंक, गर्ग, काणाद, जमदाग्नि, भरद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, सतानंद, महातप, विशालाक्ष, विष्णुव्रत, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाराधर, पास्तर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमल्क, प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपात, एकपाद, दूरधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडेर, करुणा, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कदु, कालाग्नि, रुद्रक, श्वेतांबर, आर्द, सरभंग, पृथुशवा आदि ब्रह्मिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकाल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ यानी शुभ कर्म करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ आ पहुँचे। वहाँ सूत जी ने संसार सागर से पार उतारने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की छाल पहने हुए प्रसन्न मुख शांत सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूप परम तत्व के जानने वाले सूत जी को उद्धूर्वपूर्ण तिलक लगाए। गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए। तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से शोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता सब जीवों का हित करने वाले इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले जीवन मुक्त जगत के गुरु वेद व्यास जी के कृपा पात्र और वेद व्यास जी के समान ही इच्छा रहित तथा विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं के सुनने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भगवान भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सभी ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए।
जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेदव्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान की है। आप सकुशल तो हैं, न जाने बहुत दिनों पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेदव्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप शास्त्र कथाएं सुनी हैं, उनमें भी सार रूप और श्रेष्ठ कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले, हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों के नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमसे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनिजनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहाँ से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर गया। फिर काशी होकर गया पहुँचा, वहाँ पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुँचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, बिहासी, नर्मदा, नंदा और सर्वदा में स्नान करके चर्वणवती होता हुआ सेतुबंधु रामेश्वर गया। वहाँ से बद्रिकाश्रम धाम पहुँचा। वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहाँ से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेकों सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था। कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी और कोई फैन का आहार करता था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया कि वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी आ पहुँचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख था। शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां फूल फेंक रही थी, जैसे भिन भिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को धूल से सने हुए देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए
तथा पछताते हुए अपने अपने घर को चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहाँ व्यासपुत्र ज्ञान रूपी महासागर सुखदेव जी ऋषियों द्वारा पूजे गए। ऐसे शोभा पाने वाले जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।